हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम राउत और ये वीडियो होने वाला है सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, जिसको ही टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो वो क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। ये एक मेन मेटाबॉलिक पाथवे है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई की जाती है। ठीक है, अबाउट 65 to 70% जो बॉडी की एनर्जी है वो एनर्जी बनेगी इस साइकिल से। इस साइकिल में एनर्जी नहीं बनती है, लेकिन इसमें जो एनर्जी के इंटरमीडिएट्स बनते हैं NADH2 और FADH2, जो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो एनर्जी बनाएंगे आगे। वो सारी एनर्जी टीसीए साइकिल से अपने को मेन मिलती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें अपना मेन जो प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग सबस्ट्रेट पायरुवेट है, उससे बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है ऑक्सीडेशन एसिटिल कोएंजाइम ए का। मैं लिख देता हूँ, मतलब आगे लिखना ही है। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है जिससे वो CO2 और H2O बनेगा। ठीक है, इसमें बॉडी का 2/3 टोटल ऑक्सीजन है जो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, 2/3 ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, बॉडी का 2/3 ऑक्सीजन इसमें कंज्यूम लग जाता है टीसीए साइकिल में। नाउ शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा टीसीए साइकिल को कैसे आसानी से याद रखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट है अपने पास। नाउ पायरुवेट का क्या हुआ कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसका कन्वर्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसका कन्वर्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, नाउ इसमें इसका क्या हो रहा है, इसमें उसका हो रहा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अपने पास जो ये था NAD इसमें रहता है। NAD का कन्वर्शन होता है इसमें NADH2 में। ठीक है, एंड इसमें साथ ही यहाँ पे CO2 भी रिलीज होता है। ये हो गया, बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ आगे अब मेन साइकिल यहाँ पर शुरू होती है। साइकिल शुरू होती है विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ ऑक्सैलो एसीटेट। ट्रिक हम लिख ही लेते हैं। ट्रिक है OMFUS CCIOK। OMFUS OMFS ये हो गया OMFUS CCIO और ये के। O से है ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ ऑक्सैलो एसीटेट का कंडेंसेशन होता है विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म साइट्रेट। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये यहाँ पे आएगा। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल जाएगा तो ये रिलीज करता है बाद में। यहाँ पे कोएंजाइम ए होता है रिलीज। ठीक है, नाउ एक बात और, जो टीसीए साइकिल जो है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इट हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये याद रहना जरूरी है। ठीक है, आते हैं साइकिल पे। नाउ ऑक्सैलो एसीटेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है 4 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल को पायरुवेट था अपना 3 कार्बन कंपाउंड, जिसमें से एक CO2 निकल गया तो ये बच गया 2 कार्बन कंपाउंड। 4 और 2 मिला के ये होते 6, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बनता है साइट्रेट। ठीक है, नाउ साइट्रेट का आगे होता है कन्वर्शन। अपने को साइट्रेट से बनाना है आइसोसाइट्रेट। ये है सिस एकोनिटेट एंड ये है आइसोसाइट्रेट।
ठीक है। सो साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनाने के लिए साइट्रेट का कन्वर्शन किया जाता है सिस एकोनिटेट में। इसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से होता है रिलीज, H2O यहाँ से रिलीज होता है। यहाँ पर एंजाइम काम आता है एकोनिटेज, एकोनिटेज एकोनिटेज इसमें काम आता है। नाउ साइट्रेट का बना आइसोसाइट्रेट, नेक्स्ट स्टेप में आइसोसाइट्रेट का साइट्रेट का बना सिस एकोनिटेट, एंड सिस एकोनिटेट का नेक्स्ट स्टेप में बनता है आइसोसाइट्रेट। एंड इसमें फिर से जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था उसको फिर से ऐड किया जाता है H2O, एंड अगेन सेम एंजाइम इसमें काम आता है एकोनिटेज। ठीक है। सो मिल गया अपने को आइसोसाइट्रेट। यहां तक आगे स्टेप। नाउ आइसोसाइट्रेट का होता है यहाँ पर यहाँ पे होगा इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड इसका कन्वर्शन होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में। ऑक्सैलोसक्सिनेट में इसका कन्वर्शन होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, इसमें फॉर्म होगा NaDH2। ये पहला NaDH2 फॉर्मेशन है। NAD का कन्वर्शन यहाँ पे होगा NaDH2 फॉर्मेशन के लिए। याद रखो कि NaDH2 से आगे 3 ATP बनाई जाती है, ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो ऑक्सैलोसक्सिनेट, अब ये सारे चलते आ रहे हैं। ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस फिर से इसका कराता है डीकार्बोक्सिलेशन, और वो देता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओके, इसमें एंजाइम काम आ रहा है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, नाउ इस स्टेप में यहाँ पर CO2 रिलीज होता है, ठीक है, CO2 यहाँ रिलीज हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, जो अब एक कार्बन निकल गया तो ये रहता है 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, और एंजाइम काम आया आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। नाउ अल्फा कीटोग्लूटारेट तो बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट का अब बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम A। इसका बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम A बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट का। यहाँ पर इसका फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है एक ही स्टेप में। यहाँ पर 2 स्टेप हुए, इसमें पहले हुआ ऑक्सीडेशन, देन हुआ डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें एक ही साथ हो जाता है इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो लिखने के लिए इसमें होगा NAD का कन्वर्शन इसमें होगा NADH2 में, ठीक है, एंड यहाँ पर CO2 भी रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। साथ में इसमें ऐड होता है कोएंजाइम A, यहाँ ऐड होगा तभी जाके सक्सिनिल कोएंजाइम A बनता है, ठीक है। नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम A कितने कार्बन का होगा? ये होगा 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ से कार्बन निकल गया। नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम A का कन्वर्शन होता है आगे सक्सिनेट में, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, ठीक है। इसमें एंजाइम काम आता है सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट। नाउ काइनेज एंजाइम आ गया, ठीक है, काइनेज आ गया। काइनेज का काम क्या है? या तो ADP से ATP बनाना या GDP से GTP बनाना। तो यहाँ पर मेन होता है GDP प्लस IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से इसमें बनता है GTP, ठीक है, इसमें GTP बनता है। और साथ में इसमें जो कोएंजाइम A जो था ये इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो इसमें दिखाते हैं, इसमें कोएंजाइम A बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बन गया क्या? सक्सिनेट, ठीक है। नाउ सक्सिनेट का कन्वर्शन होता है आगे फ्यूमारेट में, फ्यूमारेट या फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। इसमें एंजाइम काम आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस,
ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हुआ, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम में ऑक्सीडेशन जो होता है, इसमें FAD जो है, FAD से बनता है FADH2। ठीक है ना। ये जो स्टेप थी इसमें हमने देखा कि NADH2 बनता है, इसमें देखा कि हमने NADH2 बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, FADH2 बन रहा है। ठीक है, इस स्टेप में FADH2 बन रहा है। नाउ फ्यूमारेट बन गया, फ्यूमारेट से बनता है नेक्स्ट स्टेप में मैलेट या मैलिक एसिड। मैलेट बनता है, इसमें होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है जिससे बनता है ये मैलेट। अब मैलेट बनाने के लिए इसमें एंजाइम काम आता है फ्यूमारेज। फ्यूमारेज एंजाइम काम आता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सारे अभी आएंगे ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड होंगे। ये 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन एंड ये तो ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन है ही। नाउ मैलेट जो है इसमें फिर से इसका होता है ऑक्सीडेशन इसमें, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। नाउ इसमें फिर से एक NADH2 बनता है, NAD से इसमें बनेगा NADH2 H2। ठीक है, सो फिर से ऑक्सैलो एसिटेट पे आ गए ना। ऑक्सैलो एसिटेट फिर से एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंस होगा, बनेगा साइटेट, एंड फिर से पूरी साइकिल होगी रिपीट। इसमें पूरी TCA साइकिल जो हुई, इसमें हम देख रहे हैं कि अपने को क्या क्या की प्रोडक्ट्स अपने को मिल रहे हैं। 3 NADH2 मिले। ठीक है, 3 NADH2, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ पर एंड थर्ड वन यहाँ। FADH2 एक मिलता है। ठीक है, GTP बनी है, इसमें ATP नहीं बना है, इसमें बनी है GTP। 2 कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल ही गए हैं एंड वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें सो इतनी हो गई अपनी TCA साइकिल। इसमें क्या क्या मिला बोले हमने, 3 NADH2, 1 FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, 2 CO2 मिलते हैं एंड सम वाटर का यहाँ पे बैलेंस नहीं होता है, बट वाटर बाहर निकलता है, ऐसा हम कहते हैं TCA साइकिल में। क्योंकि हम बोले थे कि एसिटिल कोएंजाइम में जब ब्रेक होता है तो उसमें बनता है CO2 एंड H2, वो बाहर निकलता है ऑक्सीडेशन जब होता है उसका। सो ये है पूरा अपनी रह गई TCA साइकिल। ठीक है, सो इसी के साथ यार TCA साइकिल कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू।